हिंदी में सफ़ेद दाग बोलते हैं, इंग्लिश में विट्लिगो या ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। देखिए, स्किन या चमड़े का रंग कम हो जाना को हाइपोपिगमेंटेशन कहते हैं। और अगर कंप्लीट लॉस ऑफ पिगमेंटेशन यानी कि एकदम दूध जैसा सफ़ेद हो गया हो, तभी उसको हम सफ़ेद दाग बोलेंगे, ये विट्लिगो बोलेंगे या ल्यूकोडर्मा बोलेंगे। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। इनके साथ छुआ हुआ, रखा हुआ, खाया हुआ चीज़ आप सब कर सकते हैं। और ज़्यादातर टीनेज से ऊपर देखा गया है, लेकिन आज कल हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी काफ़ी आ रहे हैं ये सफ़ेद दाग। जहाँ तक जेनेटिक का बात है, हाँ कुछ लोगों में ये आनुवांशिक होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर सफ़ेद दाग आनुवांशिक हो, जेनेटिक हो। देखिए, पहले के जो आपके पास फूड आइटम्स होते थे, और जैसे आपके बेसन हो गए, ये वो उतनी मिलावटी भी नहीं होते थे। आज के ज़माने में जो फूड आइटम्स आ रहे हैं वो ज़्यादा केमिकल युक्त हैं। तभी कुछ ऐसा होता था कि हम इसको थोड़ा स्किन को साफ करना है तो थोड़ा से बेसन और मलाई लगा के रगड़ लेते थे। अब आने वाले साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट से उसके लिए कि हम वो कर सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फोनेशन पर। आज हम हेलो डॉक्टर में एक ऐसी बीमारी के बारे में लेकर के आए हैं जो कि एक बीमारी से ज़्यादा आदमी को जो है मानसिक तौर पर बीमार करता है। मतलब जो दिखता है उससे ज़्यादा आदमी मानसिक रूप से ज़्यादा बीमार हो जाता है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर अभी भी ज्ञान का बहुत अभाव है और देश के स्तर पर क्योंकि शिक्षा अभी भी रूट लेवल तक नहीं पहुँच पाए, तो लोग उस बीमारी से डरते हैं, उस बीमारी के बारे में बात करने से डरते हैं। और अगर किसी को परिवार में बीमारी हो जाए तो उस बीमारी के बारे में, मतलब जिस व्यक्ति को बीमारी होती है, चाहे वो लड़का या लड़की हो, परिवार वाले उसको एक तरीके से कहें कि कैद में रखने की कोशिश करते हैं। कुछ कैंपेन्स चले हैं हाल के सालों में दुनिया भर के स्तर पर, जिसमें उस तरह के लोगों के भी का जीवन मैटर करता है। इस तरह की मुहिम को जो है आवाज़ दी गई है और इसकी वजह से हुआ यूँ है कि लोग जो है खुल करके अब आ रहे हैं और डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हम बात करें जिस बीमारी को, उसको आम बोलचाल की भाषा में सफ़ेद दाग कहते हैं। यानी कि जो आपका स्किन टोन होता है उससे अचानक से कोई पैच या फिर पूरी बॉडी में किसी हिस्से में एक दाग नुमा चीज़ आ जाती है जो कि सफ़ेद रंग की होती है। यानी कि जो नॉर्मल स्किन कलर है उससे अलग, एक आम आसान सी भाषा में। हमारे साथ विकास शंकर सर हैं जो कि पटना के जाने माने डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। सर, क्योंकि जो सफ़ेद दाग है, मतलब उसको ऐसे है क्या, कब किसी को समझना चाहिए कि उसको जो मतलब जो मार्क्स है वो सफ़ेद दाग है, और कब डॉक्टर के पास उसको आना चाहिए? धन्यवाद। आपका बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सफ़ेद दाग है। हिंदी में सफ़ेद दाग बोलते हैं, इंग्लिश में विट्लिगो या ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। देखिए, स्किन या चमड़े का रंग कम हो जाना को हाइपोपिगमेंटेशन कहते हैं। और अगर कंप्लीट लॉस ऑफ पिगमेंटेशन यानी कि एकदम दूध जैसा सफ़ेद हो गया हो, तभी उसको हम सफ़ेद दाग बोलेंगे, ये विट्लिगो बोलेंगे या ल्यूकोडर्मा बोलेंगे। तो अगर आपके चमड़े का रंग थोड़ा कम हो गया, जिसको हाइपोपिगमेंटेशन बोलते हैं, उसके अन्य और कारण हो सकते हैं। तो ये पहले इंश्योर हो जाए कि सफ़ेद दाग है कि नहीं, अपने चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलें और ये कंफर्म करें कि ये ल्यूकोडर्मा या विट्लिगो है कि नहीं, और तभी आप करें। दूसरा, आपका जो एक पहला स्टेटमेंट था कि मानसिक थोड़े तनाव रहते हैं, विकृति रहती है, लोग स्ट्रेस में रहते हैं, सोशल स्टिग्मा है। देखिए, ये तब था सोशल स्टिग्मा जब हमें इसके बारे में पता नहीं था। जब लेप्रेसी हो गया, चाहे सोरियासिस हो गया, विट्लिगो हो गया, सबको एक जैसा देखा जाता था और उस समय इन बीमारियों की इलाज नहीं हुआ करती थी। आज के ज़माने में इन सबों की इलाज है, इसमें स्टिग्मा का कोई बात नहीं है। आप लोगों के साथ रह सकते हैं, आ सकते हैं, विवाह कर सकते हैं और साथ साथ उनके कपड़े बदल सकते हैं। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। इनके साथ छुआ हुआ, रखा हुआ, खाया हुआ चीज़ आप सब कर सकते हैं और इससे फैलता नहीं है। तो ये एक ठीक होने वाली बीमारी है। बहुत सारे कारण होते हैं इसके, पहले कारण जानना होता है और अगर सही समय पे इसका उचित इलाज किया जाए तो इसका संभावित इलाज संभव है, पूर्णतः इलाज भी संभव है, दवा से संभव है, लेजर से संभव है, फोटोथेरेपी से संभव है और अंतर्गतवा आपका इसमें सर्जरी से संभव है। तो अब बहुत ही बड़ा रेंज आ गया है चिकित्सा में। अगर पहला जो बेसिक ट्रीटमेंट आप मेडिसिन से कर रहे हैं, दवा से कर रहे हैं, फिर आप लेज़र या फोटोथेरेपी से कर रहे हैं, या फिर आप सर्जरी से कर रहे हैं, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इससे आप पूरा लाभ उठा सकते हैं।
किस एज ग्रुप के लोगों को मतलब ये बीमारी मतलब होती है? क्या कोई डिफाइन एज ग्रुप है कि यहाँ से शुरू हो जाता है? और नहीं, ज़्यादातर टीनेज से ऊपर देखा गया है, लेकिन आज कल हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी काफ़ी आ रहे हैं ये सफ़ेद दाग। कभी कभी जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो रंग कम होने पर बड़े परेशान हो जाते हैं। चेहरे में रंग कहीं सफ़ेद दाग धब्बा कुछ ऐसा आ गया, उसको सफ़ेद दाग समझ लेते हैं और काफ़ी चिंतित होकर हमारे पास आते हैं। तो हम फिर बहुत सारे केसों में लगता है कि नहीं, ये सफ़ेद दाग नहीं है, आप चिंता ना करें। लेकिन विशेषज्ञ जो बोले उसको गंभीरता से लें। एक बहुत ही अभी परिचालन चला है हेयर कलर, हेयर डाई का एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया है, केमिकल लिकोडर्मा, यानी केमिकल इंड्यूस विटलिगो या लिकोडर्मा, जिसमें कि किसी केमिकल के कारण सफ़ेद दाग हो जाना, जिसमें प्रमुखता जो हमारे यहाँ का जो है वो है आपका हेयर कलर, मेहंदी, जो पत्ता पिसा हुआ मेहंदी, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मार्केट में तरह तरह के मेहंदी है, अलग अलग राज्यों के नाम से मेहंदी है, अलग अलग सेलिब्रिटियों के नाम से मेहंदी है। वैसे मेहंदियों को ना लगाएं। हेयर कलर से आपको जरा भी रिएक्शन हो रहा है तो आप ना लगाएं। शुरुआती दौर में जब हेयर कलर लगाते हैं और आपको लगता है कि चेहरे पे कालापन आ रहा है या लाली आ गई है या बाल के जड़ों के नीचे खुजली शुरू हो गई है, जलन शुरू हो गई है, तो वैसे हेयर कलर को आप अवॉइड करें, उसमें आप ना जाएं। और ये जो केमिकल लिकोडर्मा आप देखिएगा कि जब हम हवाई चप्पल पहनते हैं और उसका जो स्ट्रिप होता है हवाई चप्पल का, उसके चारों दोनों साइड में जहाँ से वो चप्पल पैर को टच करता है वहाँ पे सफ़ेद दाग हो जाता है। इसको भी हम केमिकल लिकोडर्मा करते हैं। कहीं कहीं बच्चे को काला धागा, लाल धागा पहनाया जाता है और वहाँ पे सफ़ेद दाग हो जाता है, इसको भी हम केमिकल लिकोडर्मा बोलेंगे। महिलाएं लिपस्टिक या सिंदूर या नील पॉलिश लगाती हैं, सिंदूर लगाने वाले जगह पे सफ़ेद दाग हो जाता है, उसको हम केमिकल लिकोडर्मा कह सकते हैं। नेल पॉलिश जब लगाते हैं तो नाखून के चारों तरफ सफ़ेद दाग शुरू हो जाता है, इसको हम केमिकल लिकोडर्मा कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे छोटी छोटी चीज़ अगर हम शुरू से ध्यान देंगे तो हम इसको बढ़ने से रोक सकते हैं, इसको हम पूर्णतः ठीक कर सकते हैं, और इसका उचित इलाज उचित समय पे किया जाए तो आपके जो पेशेंट हैं उस पर खर्च भी कम आएगी, आपके बचत तो भी क्या होगी इसका खर्च भी की। कोई स्टेज है, जैसे कि मतलब अन्य बीमारियों में एक स्टेज होता है, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, क्या इसके लिए भी कोई स्टेज? इसके भी स्टेजिंग है, केमिकल लिकोडर्मा की स्टेज 1, 2, 3 स्टेजिंग है, लेकिन ऐसे विटलिगो के आम तौर पे अलग अलग वेराइटी है इसके। जैसे प्रोग्रेसिव है, बढ़ने वाले हैं, कोई रुका हुआ है, कोई फोकल विटलिगो है, कोई सेगमेंटल, एक सेगमेंट ऑफ बॉडी में आएगा, कोई पर्टिकुलर एक जगह पे फोकल है, कोई नॉन प्रोग्रेसिव है, यानी कि बहुत जल्दी नहीं बढ़ रहा, रुका हुआ है वो। तो अलग अलग वेराइटी के ये विटलिगो होते हैं। जैसे जो सफ़ेद था जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब ये जेनेटिक होता है, यानी किसी को फैमिली में था, इनहेरिट होता है? कारण क्या है होने का, मतलब क्योंकि देखिए, मैंने तो बताया कि विभिन्न कारणों से होता है। केमिकल्स हो सकते हैं, आपके लाइफ स्टाइल है, आपका वर्क प्लेस है, आपके खान पान में भी इसमें असर कर सकते हैं। जहाँ तक जेनेटिक का बात है, हाँ कुछ लोगों में ये आनुवांशिक होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सफ़ेद दाग आनुवांशिक हो, जेनेटिक हो, तो ये जरूरी नहीं है। इसलिए मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि सफ़ेद दाग जिनको है वो आनुवांशिक जरूरी नहीं है कि सबको होगा, कुछ लोगों को हो सकता है, और जिनको हो गया ये तो एक तरह का शरीर से रंग का चला जाना है, और इसमें ये कोई बीमारी नहीं है। बीमारी हम उसको कहते हैं जिसमें कि कोई अपंगता हो, कष्ट हो, दर्द हो, आपको ज़िंदगी जीने का वो जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ वो आप नहीं ले पा रहे हो, आपके पास ज़िंदगी जीने का समय नहीं बचा हो, आप अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर पा रहे हो, इन चीज़ों को बीमारी कहते हैं। सफ़ेद दाग सिर्फ एक शरीर के ऊपर से रंग का गायब हो जाना है, ये कोई बीमारी नहीं है। इसलिए जिनको भी होता है वो उदास ना हो, पूरे कॉन्फिडेंस रखें। हमारे यहाँ माइकल जैक्सन थे वर्ल्ड में, उनको सफ़ेद दाग था। देखिए कितने बड़े सेलिब्रिटी रहे। हमारे चीफ जस्टिस, उनको सफ़ेद दाग था, क्या उनका कोई जजमेंट बदल गया? कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको सफ़ेद दाग है। कितने बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बैंक मैनेजर्स हैं, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, वो किसी को भी हो सकता है। आप शुक्रगुजार रहे हैं ईश्वर का कि आपको ऐसा कोई कष्ट नहीं मिला जिसमें कि आप ज़िंदगी जी ना पा रहे हो और ज़िंदगी जीने का समय कम हो गया हो। तो ये एक तरह का रंग उड़ जाना कहेंगे, ये कोई बीमारी नहीं है मेरे नज़रों में। और जिन लोगों को भी है उनको ये समझना चाहिए कि ये एक, अगर जानवर में रंग चला जाता है तो हम ज़्यादा पसंद करते हैं, तो
अगर मनुष्य में जा रहा है तो उससे ऐसी कोई स्टिग्मा नहीं होनी चाहिए। आप उनके साथ रह सकते हैं, आप किसी के साथ खा सकते हैं, कपड़ा शेयर कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं। तो ये जो एक सामाजिक भ्रांतियाँ बनी हुई हैं पौराणिक कालों से, इसको आज तोड़ने का समय आ गया है। और अगर आप समुचित और उचित समय पर समुचित इलाज करेंगे तो ये ठीक हो सकता है। कितना वक्त लगता है सर, मतलब अगर एक आम लोगों की समझ के लिए क्या इसका कोई टाइम फ्रेम है कि अगर एक सामान्य तौर पर कोई पैच हो गया है मान लीजिए अगर बहुत अर्ली है, नॉन प्रोग्रेसिव है और छोटे लीजन्स हैं तो बहुत जल्दी मेरे हिसाब से 1 महीने पे भी रिजल्ट आ सकता है। अगर प्रोग्रेसिव वेराइटी है, बढ़ने वाला वेराइटी है, जिसमें पहले तो उसको बढ़ने से रोकने के लिए दवा देनी होगी, फिर पिगमेंटेशन के लिए दवा साथ साथ देनी होती है, उसमें समय लग सकता है। हमारे लिए हर पेशेंट अलग अलग है। कोई पेशेंट आता है और हम 1 महीने में उसको ठीक कर देते हैं तो हमें भगवान समझ जाता है, नहीं उस पेशेंट ने अपना रिस्पॉन्स किया है। हम दवा तो लगभग सबको एक तरह का देते हैं, अलग अलग वैरायटी में थोड़े से चेंजेस आते हैं। कोई पेशेंट को बहुत समय लग जाता है। बट हाँ, अब हमारे यहाँ भी वैसी पद्धतियाँ, वैसे इंस्ट्रूमेंट्स, वैसे लेजर्स सब अवेलेबल हैं जो सफ़ेद दाग को आपका ठीक करने में काफ़ी सहायक है और उसको पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। एक सवाल सर मेरा जो है वो इसी बीमारी को लेकर के कि अगर मान लीजिए कोई आदमी आप तक पहुंचता है और कई बार ऐसा आपने कई ऐसे मामलों को देखा होगा कि यूजुअली ये हो रहा है आजकल के समय में कि सोशल मीडिया पर या फिर कोई ऐसा ऐड देख लिया, कोई विज्ञापन देख लिया और वो बिना डॉक्टर के परामर्श के वो कुछ ना कुछ लगा लेता है, मतलब उस दाग के ऊपर। तो क्या उससे समस्याएं और बढ़ सकती हैं? देखिए, हम लोग तो मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी भ्रांति आ गई है जिसको गूगल यूनिवर्सिटी बोलते हैं। दर्शकों से मेरा ये अनुरोध है कि गूगल यूनिवर्सिटी पे भरोसा ना करें। आपके जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो ऐड करते हैं वो पैसे लेकर ऐड करते हैं, उन पे भरोसा ना करें। जो ऐड आता है उस पर भरोसा ना करें। गूगल या सोशल मीडिया आपका डॉक्टर नहीं है। आज जब समाज में हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी सिगरेट नहीं पिया, कभी दारू नहीं पिया और उसको एक ऐसी कैंसर जैसी बीमारी होगी, ये कैसे हो सकता है? ये कहीं ना कहीं वैसे चीज़ों से हो सकता है जो हम आम दिनों में सोशल मीडिया या फिर दवा दुकानदारों द्वारा दिया गया ऐसा दवा खा लिया हो जो आपके कुछ शरीर के संरचना में बदलाव लाया और कुछ ऐसा कैंसर रूपी कुछ ऐसा कर सकता है। ये एज ए चिकित्सक मेरा भी दायित्व है कि आप लोग को ये करें कि दवा दुकान से बिना प्रिस्क्रिप्शन, चिकित्सक के सलाह के बिना दवा ना करें। सोशल मीडिया पे जो भी भ्रांतियाँ जो भी फैलाई जा रही हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा जो भी आपको बताया जा रहा है कि ये रातों रात कुछ चमकदार हो जाएंगे, आप एकदम गोरे हो जाएंगे, आपका बाल आ जाएगा, चेहरा चमक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। हर चीज़ का एक प्रोसेस और एक टाइम होता है। सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ आ रहे हैं उसका बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। उसमें एक सफ़ेद दाग भी है जो केमिकल ल्यूकोडर्मा जो हम बोल रहे हैं वो भी है, या फिर आप वैसे चीज़ों को लगा रहे हैं जो आपको पता ही नहीं कि आपको किस लेवल का हार्म दे रहा है। हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं जो अपना सेंसिटिव स्किन सिंड्रोम लेकर के आते हैं या परमानेंट स्किन डैमेज लेके आते हैं, स्टेरॉइड क्रीम लगा के आते हैं। शुरुआती दौर में जब इन सब क्रीमों को लगाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अरे ये तो मैजिक हो गया, लेकिन धीरे धीरे आपके चेहरे पे फुंसी आने लगेंगी, लाली आने लगेगी, चमड़ा पतला होने लगेगा, चेहरे पे अजीब टाइप का एक उभारपन आ जाएगा, इडिमा हो जाएगी, चेहरा फूलने लगता है या कभी कभी सिकुड़न आने लगती है, चेहरा बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहने लगेगा। तो इन सब चीज़ों से आपका स्किन परमानेंट डैमेज हो रहा है। आप जो सोशल मीडिया है आप अगर आप यूज़ करते हैं, आपको लगता भी है कि ये ब्रांड बहुत चल रहा है आजकल, इस पर बहुत ज़्यादा ये है, तो आप अपने किसी भी निजी नज़दीकी कोई चिकित्सक हो, चर्म रोग विशेषज्ञ हो, उनसे पूछ लीजिए कि सर ये क्या मैं लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ कि नहीं। अगर वो बोलते हैं तब करिए, नहीं तो जो मार्केटिंग है वो तो मार्केटिंग कर ही रहे हैं, उनको मार्केटिंग से अपने बिजनेस से मतलब है, बट आपका स्किन परमानेंट डैमेज हो रहा है, उसको हम फिर वापस उतना ठीक नहीं कर सकते हैं। एक बार दो तरह की चेंज हो, रिवर्सल और यूनिवर्सल। एक बार आपका स्किन सेंसिटिव हो जाएगा तो फिर उसको नॉर्मल स्किन करने में बहुत समय लगेगा या फिर हम कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं और परमानेंट स्किन पिगमेंटेशन या स्कारिंग के साथ जीना पड़ता है।
एक आखिरी सवाल सर, मतलब क्योंकि इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि आपने हम लोगों ने बचपन में देखा है कि दादी नानी के नुस्खे होते हैं घर में, मतलब जिसको होम रेमेडीज़ कहते हैं। कुछ हुआ तो मतलब कुछ लगा लो घर में, लाइक बेसन लगा लो, दही लगा लो, हल्दी लगा लो, मतलब इस तरह की चीज़ें। क्या ये चीज़ें भी आज के समय में लोगों के स्किन को डैमेज कर रही हैं और जो जो हम जिसको सफ़ेद दाग कह रहे हैं उस तरफ लोगों को लेके जा रही हैं? देखिए, पहले के जो आपके पास फूड आइटम्स होते थे, और जैसे आपके बेसन हो गए, ये वो उतनी मिलावटी भी नहीं होते थे। आज के ज़माने में जो फूड आइटम्स आ रहे हैं वो ज़्यादा केमिकल युक्त हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आप बेसन लगा रहे हैं, तो दादी नानी ये भी बताती थी आपको कि कैसे लगाना है। आप अगर सही ढंग से हर चीज़ करेंगे तो वो कहीं कुछ होम रेमेडीज़ में उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट एक सही ढंग से लगाया जाए और जैसे लगाने का तरीका वैसे लगाया जाए तो वो कुछ ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि एकदम से वो खराब है, बट वो कोई उपचार नहीं, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो आपको कुछ देर के लिए आपको कुछ कर सकते हैं। ये तब किया जाता था जब हमारे पास कोई और सुविधा नहीं थी, कोई और टेक्नोलॉजी नहीं थी, या फिर कोई ऐसे चीज़ नहीं थे जो हम क्या उसको कैसे हम अपने स्किन को थोड़ा से मॉइस्चराइज कर लें, तो मलाई लगा लेते थे। आपके पास आप साइंटिफिक बेस्ड मॉइस्चराइजर्स हैं। तभी कुछ ऐसा होता था कि हम इसको थोड़ा स्किन को साफ करना है तो थोड़ा से बेसन और मलाई लगा के रगड़ लेते थे। अब हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स है उसके लिए कि हम वो कर सकते हैं। एक दो बार के लिए ठीक है, लेकिन इसी तो मैं देखता हूँ कि पेशेंट वो जहाँ किस प्रेशर से रगड़ना है, वो इतना कस के रगड़ दिए कि स्किन छिल जाए, या फिर वहाँ पे रोज़ इतना रगड़ रहे हैं कि उसमें लाली आ जाए, फिर उसमें कालापन आ जाए। तो दादी नानी जो बताती थी उसमें बताने वाली भी दादी नानी होती थी जिनको जानकारी थी कि ये सब चीज़ मिला के लगाएंगे, इस तरह लगाएंगे तो आपको ये फ़ायदा पहुंच सकता है। आज आप देखिए कि आपको बताने वाला कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर विकास शंकर हैं, आप पटना के जाने माने सौंदर्य रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने जो सफ़ेद दाग है उस पर विस्तार से बात की कि कैसे बचना है, क्या मूल बीमारी का कारण है, कब डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए और उनके आज के समय के हिसाब से क्या क्या जो है उसके लिए ट्रीटमेंट बाज़ार में उपलब्ध है। तो इन चीज़ों का ख्याल रख करके आप भी जो है इस बीमारी से अपने आप को उस वक्त रहते बचा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। और बिल्कुल जैसा कि सर बता भी रहे थे कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बस सिर्फ रंग का उड़ जाना है या रंग का बदल जाना है आपके स्किन पे, जिससे आपके नॉर्मल लाइफ पर असर नहीं पड़ता है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।